आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो, खूब अच्छे नंबर लाना है और नौकरी करना है। आप अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा के नौकर क्यों बनाना चाहते हैं, मेरा सवाल है। अरे जब इतना पढ़ाया ही है तो नौकर क्यों बनाना, मालिक बनाओ। बेटा नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है। आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटे को इतना पढ़ाओ कि तुम्हें नौकरी लेना ना पड़े। तुम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। तुम्हारे घर में 25-50 लोग नौकरी करने वाले हों, 50-50 हजार के नौकर तुम्हारे घर में होने चाहिए। 2 सैलरी 50,000। काबिलियत है तुम में तो सब पॉसिबल है, नहीं है तो 10,000 की नौकरी ढूंढते रहना बाजार में, 20,000 की नौकरी ढूंढते रहना बाजार में, रोते रहना भाग्य और किस्मत के नाम पर। भाग्य और किस्मत के नाम पर रोने वाले लोग जानते हो कौन होते हैं? मेहनत और कर्म करने वालों से जितना छूट जाता है वो किस्मत और भाग्य पर रोने वाले लोगों के हाथ लगता है। मतलब जूठन, हाथी के खा लेने के बाद जो बचता है उसे आकर के चींटियां खा लेती हैं। हाथी के खाने के बाद जो बचता है उस पर कौन मुंह मारता है? चींटियां। हाथी बनना है या चींटी बनना है? इसलिए बड़ी सोच रखो, बड़ा बनने की कोशिश करो। आप सोच ही छोटा, सोच ही आपकी छोटी है। पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? नौकर। बताओ, नौकरी लेने वाला सही होता है या नौकरी देने वाला? नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? उत्तर दो। नौकरी लेने वाला बड़ा या देने वाला? जोर से। तो आप क्या बनाएंगे अपने बच्चों को? नौकरी लेने वाला? नहीं, देने वाला। और आप सब कर सकते हैं। आज के जमाने में 20,000, 25,000, 50,000 में क्या हो रहा है? साहब थोड़ी सोच बड़ी करो, खर्चे कम करो, दिमाग लगाओ, अपना छोटा सा व्यापार, बिजनेस, उद्योग, लघु उद्योग स्टार्ट करो और शुरू हो जाओ। और जीवन में हार आएगी। जब आप कोई भी काम करेंगे ना तो सबसे पहले पराजय होगी। सबसे पहले क्या मिलेगी? महाराज जी हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। शुरू में ऐसा होगा। समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले क्या निकला था? जोर से और जोर से। समुद्र मंथन होता है तो पहले क्या निकलता है? जहर, विष। और आखिरी में क्या निकलता है? हाँ, अब समुद्र मंथन में पहले तो जहर निकला। अब देवता दैत्य सोचे अरे जहर निकला, अब नहीं करेंगे मंथन, अब नहीं करेंगे। अरे अब नहीं करते तो अमृत भी ना मिलता। तो जब कोई भी आप काम करेंगे तो पहले असफलता, पराजय आएगी। वो पराजय, वो असफलता ही आपकी सफलता का द्वार बनेगी। चलते रहना, बढ़ते रहना। यदि जहर निकला है तो समझ लेना कि अंत में अमृत निकलेगा। शुरुआत ठीक हुई है। और आप लोग क्या करते हैं? हार गए, नहीं अब नहीं करेंगे और बड़ा नुकसान होगा। इसलिए शुरुआत थोड़े से करनी चाहिए। नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं उसमें पैसा बाद में लगता है, अनुभव पहले लगता है। और अनुभव इस दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा नहीं सकती। अनुभव कागजों में नहीं मिलता साहब, अनुभव पुस्तकों में नहीं मिलता। अनुभव तो जीवन में होता है। जब आप कार्य करेंगे तो अनुभव होगा, आएगा। वो कागजों में नहीं मिलेगा आपको। छोटा सा बच्चा जब पहली बार चलता है तो चलने के पहले वो गिरता है। बोलो हाँ, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है।
यदि बच्चे की माँ कहे अरे ये गिर रहा है, नहीं 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 मैं इसे गिरने नहीं दूंगी। यदि कोई माँ अपने बेटे को चलने के टाइम पे बच्चा जब गिरता है उसे गिरने ना दे और माँ गोद में लेकर रखे, तो उस टाइम पीरियड पर यदि माँ ने अपने बच्चे को सारा टाइम गोद में रखा सालों तक, तो वो बच्चा अपने आप अपाहिज हो जाएगा, क्योंकि उसका वो गिरना उसकी मजबूती थी। तो जीवन में असफलताएं जरूरी हैं, क्योंकि जो असफल नहीं होगा वो सफल कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप जितनी बार असफल हुए हैं, आपकी संभावनाएं सफलता की उतनी अधिक हैं। कोशिश बरकरार रखिएगा, हारिए मत। याद रखिएगा कि समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकलता है, ये विष है आपके जीवन का। करते रहो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, करने से क्या नहीं होता। इसलिए आप अपने बच्चों को ये सब शिक्षाएं दीजिए और नौकर ना बनाइए, मालिक बनाइए। देश को मजबूत बनाना है। आप कितने लोग अपनी भारत माता से प्यार करते हैं? बोलिए भारत माता की। करते हो? यदि भारत माता से प्यार करते हो और भारत देश का ऋण चुकाना है, तो अपने बेटों को नौकर नहीं मालिक बनाओ, तब देश का ऋण चुकेगा। क्या चुकेगा? देश का, देश का ऋण है हम सबके ऊपर, और वो ऋण तब चुकेगा जब आप सरकार को खूब सारा टैक्स देंगे, और टैक्स तब देंगे जब आप मालिक बनेंगे। नौकर ज्यादा टैक्स नहीं दे सकता, मालिक ज्यादा देता है। ईमानदारी से कमाओ, सरकार के हिस्से का सरकार को दो और भगवान के हिस्से का भगवान को दो। ज्यादा धन होगा तो ज्यादा धर्म करना, ज्यादा परोपकार करना, ज्यादा वृद्ध माओं की सेवा करना, ज्यादा गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलवाना, ज्यादा अच्छे कार्य करना। भगवान करें आपको खूब पैसा दें, खूब पैसा दें, लेकिन आपको जितना धन दें उतना अधिक धर्म कीजिएगा, बैलेंस बना रहेगा। वरना धन पाकर लोग सुरा और सुंदरी की तरफ भाग जाते हैं, इनसे बचिएगा। संस्कार बच्चों को दीजिएगा, बचपन से दीजिएगा। भगवान के नामकरण संस्कार हुआ। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। आजकल ना माँ बाप अपने बच्चों को ना भिखारी बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, बताओ आप लोगों के यहां भीख मांगने का सिस्टम है कि नहीं? आप लोग भीख मांगते हैं? मांगते हैं? नहीं मांगते हैं? दहेज की भीख, आपके यहां दहेज चलता है कि नहीं? जोर से, यहां दहेज चलता, लेते हैं कि नहीं? मांगते हैं, डिमांड होती है। दहेज नहीं चलता यहां? तो एक बताओ भैया, चलता है या नहीं चलता? चलता है। मुंह फाड़ते हैं दहेज के लिए? नहीं। एक छोटी सी बात और मैं यहां पर आपको सुनाऊंगा, आपके बड़े काम आएगी। जितने मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे कहा कि जीवन में किसी से कुछ मांगिए मत। हम कहते हैं अपने पिता से भी मत मांगो। पिता की संपत्ति भी आप उसको भी अपनी नजर में ना रखो। पिता की जो है वो तो आपको मिलेगी ही,
परंतु फिर भी उसमें आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगना नहीं चाहिए, अपने आप को इतना योग्य बनाना मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, कि आपको किसी के सामने हाथ ना पसारो, चाहे बाप ही क्यों ना हो, बाप के आगे भी हाथ ना पसारो। मैं अपने आप से ये बात समझता हूं। मैंने आखिरी बार अपने पिताजी से पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए, और वो पैसे मुझे दिए थे 2 रुपए। मेरे पिताजी मुझे मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, वो याद है मुझे। उसके बाद आज तक मैंने अपने पिताजी से 1 रुपए नहीं मांगा। मोबाइल खरीदना था तो मैंने पिताजी से मोबाइल के पैसे नहीं लिए, खुद कमा करके और 1000-2000 का मोबाइल लिया था बहुत पहले। मैंने कभी किसी पर मैं बोझ नहीं बना, पिता पर नहीं बना, मां पर नहीं बना, किसी पर बोझ नहीं बना। जीवन में स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी का अर्थ है किसी पर बोझ ना बनो। जीवन में कभी शिकायत ना रखो कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला ना। मैं बचपन में भीख मांगा करता था। मैं अपने गांव में घर घर जाया करता था भीख मांगने के लिए। भीख में, भिक्षा में मुझे लोग चावल, आटा, दाल दिया करते थे। वहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। उस हाल से लेकर, उस यात्रा से लेकर इस यात्रा तक पहुंचा हूं। लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने शिकायत नहीं की कि भगवान तुमने मुझे ये दिया। नहीं, जब भीख मांगता था तो मजबूरी थी, खाने को रोटी नहीं थी तो भिक्षा मांग लिया करता था गांव में जाकर। जब खाने को रोटी दे दी विधाता ने तो मुझे लगा कि अब तो मेरी जरूरत से ज्यादा दे दी विधाता ने। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरी औकात से ज्यादा दिया है तो जिससे मांगा था चलो उनका ऋण चुकाते हैं। और इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक अन्न क्षेत्र, ये दास ने सोचा भगवत प्रेरणा से कि चलो अब अन्न क्षेत्र शुरू करके सबको पेट भर भोजन कराते हैं। औकात से ज्यादा दिया परमात्मा ने तो मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। मैंने बचपन में कभी गाड़ी खरीदने का शौक नहीं रखा कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। आप मेरी उम्र 32 वर्ष है अभी प्रेजेंट में। 32 साल के लड़कों को जब मैं देखता हूं तो वो क्या सपने देखते हैं, मैं गाड़ी लूंगा, बंगला बनाऊंगा, ऐसा वैसा 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 करेंगे। नहीं, मैंने बचपन से जब मैं भीख मांगता था तब ही मैं सोचा करता था कि कभी विधाता यदि ये अन्न मुझे देंगे तो मैं इस अन्न का सदुपयोग करूंगा। मैं तो अपना पेट भरूंगा लेकिन द्वार पर कोई आएगा उनकी भी पेट भरने की कोशिश करूंगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस भिखारी को मेरे कन्हैया ने इतनी बड़ी कृपा की कि आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं। 30,000 लोग। जरूरत से ज्यादा विधाता ने दिया है तो ये दास ने सदुपयोग किया। उस पैसे से वृद्ध माओ की 265 माताएं हैं, आपकी एक माँ है, मेरी 265 माताएं। रोज पांव दबाता हूं माओ के। आप अपनी एक माँ के भी दबाया करो, हाथ जोड़ के एक निवेदन है। सेवा, जो बेसहारा माए है ना वहां सेवा होती है। मैं स्वयं ये दास अनिरुद्ध करता, भगवान ने जो सामर्थ्य दिया उसका सदुपयोग। आप कभी आइएगा, देखिएगा। बचपन में मेरी एक बहन थी, वर्षा उसका नाम था, मेरे से 1-1.5 साल 2 साल बड़ी थी। अब वो इस दुनिया पर नहीं है।
भगवान के घर चली गई। जानते हैं क्यों? जब मैं बहुत छोटा था उसके साथ खेला करता था, उसे एक दिन उसने लोहे की कोई कील उठाई और लोहे की कील से अपने कान को खुजा लिया, तो कोई अंदर घाव हो गया जिससे उसे टिटनेस हो गया था। टिटनेस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक इंजेक्शन लग जाता है ठीक हो जाती है। लेकिन आसपास के डॉक्टरों को दिखाया पिताजी ने, डॉक्टर पकड़ ना पाए क्या हुआ, तब तक वो टिटनेस पूरे में फैल गया। बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि इतना पैसा लगेगा तो ये कंट्रोल हो पाएगा, पर उतना पैसा देने की हैसियत नहीं थी, औकात। भीख मांगने वाले लोग कहां 5-10 हजार का भी इलाज करा पाते। इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। बचपन में मुझे भिक्षा मांगनी पड़ी, बहन इलाज के अभाव में चल पड़ी। हम मंदिर में रह करके पूजा करते थे भगवान जी की, तो जिन लोगों का वो मंदिर था, यही सावन का महीना था। सावन के महीने में मंदिर के लोगों ने बोला, जो वहां के मुखिया थे, चलो पंडित जी मंदिर खाली करो। पानी बरस रहा था। हमारे पिताजी ने बोला, उस समय हम छोटे थे, समझते सब थे, देखते सब थे, पर छोटे थे। उन्होंने कहा कि चलो मंदिर खाली करो। उस समय हम लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, घर नहीं था, भीख मांगने पर गुजारा था, तो घर की कहां उम्मीद थी। मंदिर दूसरे का था, वहां पर रहा करते थे। ब्राह्मण थे तो पुजारी थे, पूजा करके भगवान जी को भोग लगा के खाते थे। मंदिर के जो मालगुजार लोग थे, उन्होंने राशन पानी भी देना बंद कर दिया था कि इनको भगाना है बस। हम लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा घर हो जाएगा तो कहां जाएंगे, थोड़ा घर बन जाए कहीं तो वहां रह लेंगे। उन्होंने इंतजार नहीं किया और पूरा सामान घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। उस जमाने में कैमरा नहीं था, लेकिन आज भी मेरी आंखों के कैमरे में वो सारा नजारा कैद है। तब हमारे पिताजी, उस जमाने में इंदिरा आवास योजना के 20,000 रुपए मिलते थे घर बनाने के लिए, तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 रुपए में एक घर बनाया। छोटी सी जमीन, 18 बाई 25 का एक प्लॉट, 18 बाई 25 का एक प्लॉट, उसमें एक छोटा सा 15,000 रुपए का घर बना। उसमें गुजारा हुआ, उसमें रहे, उसमें रहकर अपनी जिंदगी गुजारी। लोगों ने, जब धन होता है लोगों के पास, तो जो निर्धन होते हैं उनका अपमान कैसे किया जाता है, उनका अपमान किस तरह होता है, मैंने वो अपमान देखा है, देखा नहीं सहा है, उस अपमान को सहा। भिखारियों के साथ लोग कैसी बातें करते हैं, कैसे अपमान और तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग तो बड़ा आदर भी करते हैं, कुछ लोग तो देते हैं, तो जो दिए उनका तो खूब धन्यवाद है, और बहुत लोगों ने अपमान दिया, उनकी शिकायत नहीं है, पर निवेदन ये कि जब कोई अपमान करता था तो ये मन में फील होता था कि भगवान कभी आप मुझे देंगे तो मैं सदा सबका सम्मान करूंगा, कभी किसी का मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। एक समय की बात है कि हमारे गांव में कुछ संत आए। संतों ने बड़े बड़े, वहां पर मंदिर के पास बड़े बड़े गांव के जमींदार लोग बैठे थे। संतों ने कहा, भैया भूख लगी है, क्या भोजन कहीं मिलेगा? किसी ने संतों के भोजन के लिए हामी नहीं भरी। वहां मैं बैठा था, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, ये बातें 2004-2005 की बातें हैं, आज 2023 चल रहा है, ये 2004 और 5 की बातें हैं। 2000 उस समय मैंने संतों से कहा, चलिए, मैं संतों को घर ले आया
माँ ने पूछा कि ये संत कहाँ से आए। मैंने कहा भूख लगी इनको भोजन। माँ ने कहा कि अपने घर में इतना थोड़ी भोजन है भाई, भीख मांगते थे ना, मांग कर खाते थे। और संत थे कम से कम 7-8 संत थे। अब उनको भोजन, हमने कहा कोई बात नहीं, जो है वो खिलाते हैं। संतों को फिर पूड़ी साग और जो बना अचार इत्यादि के साहित्य संतों को बिठाया, भोजन पवाया। और जब भोजन हम पवा रहे थे संतों को, तब मन में एक भाव था कि हे भगवान, कभी आप सामर्थ्यवान बनाएंगे ना तो इन संतों को कहीं पूछना ना पड़ेगा। एक अन्य क्षेत्र खोलूंगा जहां कोई भी संत आए, खूब पेट भर भोजन कराऊंगा। मुझे भोजन खिलाने में, भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता था, आज भी मिलता है। संतों को खूब भोजन कराया और उन संतों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से शायद विधाता ने वो प्रार्थना सच्चे मन से, कहते हैं ना, मांगना नहीं पड़ता साहब, भगवान सब देखते हैं। नीति और नियत भली हो तो भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने आज वृंदावन में हजारों संत पेट भर भोजन पा रहे हैं, भरपेट भोजन। मैया ने, हमारी राजकुमारी मैया ने, भैया पुरुषोत्तम जी ने वहां की जो सारी सेवाएं देखी हैं, इन्होंने सब देखा है वहां। कोई भी बात जो हम कह रहे हैं आप कभी भी आकर देखना। भिखारी हूं साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, जितनी औकात है उतनी बात करता हूं मैं, अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोलता। बस मेरी जो भिक्षा है ना, वो आपकी बहुत बड़ी शिक्षा हो सकती है यदि सीखना चाहो तो। मेरी भिक्षा आपकी बहुत बड़ी शिक्षा हो सकती है। जीवन कितना भी बदल जाए, आपका समय कितना भी बदल जाए, घमंड ना पालिएगा साहब। आप आश्चर्य मानेंगे, ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मैं कभी अभिमान नहीं करता। क्यों नहीं करता आप पूछिए मेरे से, क्या आप अभिमान क्यों नहीं करते? आपने कभी मुझे अभिमान भरे शब्द और अभिमान में कभी ना देखा होगा। पूछिए आपकी, आप अभिमान क्यों नहीं करते, पूछिए। मैं अभिमान इसलिए नहीं करता क्योंकि भिखारियों को अभिमान करने का अधिकार नहीं है। भिखारियों को अभिमान करने का अधिकार नहीं, इसलिए मैं अभिमान नहीं करता। क्योंकि मैं आज भी अपने आप को भिखारी मानता हूं, तब भी भीख मांगता था, आज भी तो मैं आप लोगों से मांग ही रहा हूं और मांग मांग कर सेवा कर रहा हूं। चलो, माओ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, साधु सेवा, तब भी भिखारी ही था, आज भी भिखारी हूं। बस फर्क इतना है कि पहले अपने लिए मांगता था, अब उन वृद्ध माओं के लिए, उन संतों के लिए मांगता हूं। बस इतना सा बदलाव हुआ। पहले अपना पेट भरने के लिए मांगता था, अब वृद्ध माओं की सेवा के लिए मांगता हूं, क्योंकि 265 माओं की जिम्मेदारी है। कभी किसी का अपमान ना कीजिए। अमीरी गरीबी तो दिन रात की तरह। एक बात बताएं मेरी मां, समय किसी के बाप की बफौती नहीं, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। किसका कब समय बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए समय अच्छा है तो साहब अच्छे काम कीजिएगा, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो वो अच्छे कार्य आपका बुरा समय में सहयोग करेंगे। कोई सहयोग करे ना करे। और मैं एक तो चीज जानता हूं कि जो अच्छे कार्य करते हैं अच्छे समय में, उनका बुरा समय कभी आ ही नहीं सकता। बुरा समय उनका आता है जो अच्छे समय में बुरे काम करते हैं। समय अच्छा है तो काम भी अच्छा करो, बुरे काम करोगे तो बुरा समय आएगा, फिर जिम्मेदार आप कहलाएंगे। दोष ना देना किसी को। भूख क्या होती है साहब, हमने पढ़ाई पुस्तकों में नहीं पढ़ी। गरीबी क्या होती है पुस्तकों में नहीं पढ़ी, अनुभव किया है जीवन में। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना। आज लोग कहते हैं, जब ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुनाता है ना, तो कथा, आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में कथा से परिवर्तन हुआ है?
बताइए कितने लोग हैं आप में से? इतने लोग हैं, देख लो आप, हजारों लोग हाथ उठा रहे हैं। यदि वाणी, ये दास अनिरुद्ध की वाणी आपको बदलने पर मजबूर करती है तो केवल इसलिए कि मैं केवल लिखी बात नहीं सुनाता, जो जीवन का अनुभव है वो अनुभव भी उसमें डाल करके आपको समझाता हूं कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ी बात नहीं है। एक होता है पढ़ा हुआ, पढ़ा और बोल दिया, नहीं, पढ़े हुए को जीवन में अनुभव करके देखना पड़ता है। कॉलेज यूनिवर्सिटियां हमें वो नहीं सिखा सकती जो समय सिखाता है, और मैं हर समय से गुजरा हूं। आपकी उम्र बहुत होगी साहब मेरे से ज्यादा, लेकिन जो जीवन में मैंने अनुभव पाया है, शायद आपकी उम्र ज्यादा हो, पर मैंने जीवन में पैसे नहीं अनुभव कमाया है, और वही अनुभव आप तक पहुंचाता हूं। आप अपने बेटों को योग्य बनाइए और गरीबी से डरिए मत। गरीबी आपके जीवन में यदि है तो वो अवसर है बनने का। कर लो मजबूत अपनी भुजाओं को। जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत मैंने की है, उस मेहनत ने, उस स्ट्रगल ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि सामान्य तूफान आके चले जाते हैं, बाल भी बांका नहीं कर सकते। बड़े बड़े तूफान आते हैं साहब, बाल भी बांका नहीं करते, क्योंकि आदत है उन तूफानों से लड़ने की। प्रिय भक्तों, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया। एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया। बारात आई और बारात दुल्हा मंडप के नीचे था, कन्यादान की रस्म हो रही थी कि लड़के ने कहा कि मुझे तो गाड़ी चाहिए 4 चक्के की। लड़की का पिता सहम गया, बोला भाई आपसे हमारी ये बात नहीं थी, हम गरीब हैं, जो बात हुई थी वो दिया, गाड़ी की बात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे सकते। लड़का बोला तो मैं चला, मैं विवाह नहीं करूंगा। लड़की का बाप था बेचारा, बेटी की विवाह की आधी रस्म हो गई है, मंडप से लड़का भाग जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। डर के मारे उस पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और 8-10 लाख की गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर, और उस लड़के को गाड़ी गिफ्ट की। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी चला रहा था कि अचानक सामने कोई भिखारी अपाहिज बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था, अचानक सड़क में आ गया। उसने ब्रेक लगाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर उस अपाहिज के बगल में खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। वो आदमी बोला क्यों रे, अंधे हो, देखकर चल नहीं सकते? गाड़ी आ रही है, यहां वहां देख नहीं सकते? कमा कर खा नहीं सकते? भिखमंगों की तरह भीख मांगते रहते हो? उसकी पत्नी निकल करके और 100 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया, भैया क्षमा करो। पति बोला क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या ये कमा कर खा नहीं सकता? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, सुनिए, ये कमा कर इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि अपाहिज है, ये भीख इसलिए मांगता है क्योंकि मजबूरी है, अपाहिज है इसलिए मजबूरी है। पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से मांगा, क्या वो भीख नहीं थी? आप दहेज मांग कर गाड़ी लेते हैं, उसे आप भीख नहीं मानते? और ये तो मजबूर है, अपाहिज है, पांव टूटा है, बैसाखी लेके चल रहा है। मेरी मां, क्या दहेज मांगना भीख मांगने जैसा नहीं है? जोर से है। तो आप अपने बेटे को, और जितने पिता बैठे हैं और जितने बेटे बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आप अपने बेटे को और अपने आप को इतना शिक्षित बनाना और इतना योग्य बनाना कि तुम्हें दहेज की भीख ना मांगनी पड़े। योग्य लड़की लेकर आओ साहब, लड़की लाओ, विवाह करो, लेकिन मांगना पड़े कि साहब दहेज में गाड़ी। जिस दिन मांगना उसके पहले मर जाना। जितनी औकात है ना साहब उतना काम। ये दास अनिरुद्ध, मैंने अपनी औकात से ज्यादा कभी कोई काम नहीं किया।
मैंने ज्यादा सपने में रसगुल्ला खाने का, मेरे बचपन में एक घटना घट गई साहब, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज तक मुझे कोई पुस्तक ना सिखा पाई, एक घटना मेरे जीवन की मुझे उसने सिखाया। कहो तो सुना दूं, जरा सी देर की। मैं 6वीं क्लास पढ़ता था। मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव था जहां 10वीं तक स्कूल था। मेरे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो मैं 5वीं तक अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल था जो 10वीं तक था, तो वहां फिर मैं 6वीं क्लास से गया। तो 6वीं का बच्चा कितना बड़ा होता है आप देख लीजिए। मैं 6वीं क्लास का स्टूडेंट था। जब मैं 4 बजे स्कूल से वापस आया तो मैं अपने गांव की ओर जा रहा था, तो रास्ते में ना एक समोसे की दुकान थी। वो वाक्य मुझे आज भी याद है, और वो याद ही नहीं, शिक्षा है बहुत बड़ी। समोसे की दुकान में मैं रुक गया। थोड़ी देर तक मैंने गर्मा गर्म समोसे बनते देखे, और समोसे देखकर ना जीभ में पानी आ गया, खाऊंगा। तो मैं दुकानदार से बोला, भैया मेरे पास 1 रुपए है, क्या समोसा दोगे? उस जमाने में समोसा 1.5 रुपए का आता था। मेरे टाइम पर वो समोसा कितने का था? बड़ा था, 1.5 रुपए का समोसा मिलता था, और मेरे पास था 1 रुपया। तो मैं उसके पास गया, भैया 1 रुपए ले लो समोसा। साहब उसने जो मुझे धक्का मारा, जो जलील किया, बच्चा था तो पकड़ के, हाथ पकड़ के बाहर भी किया और एक जड़ भी दिया। मैं अपना 1 रुपए जेब में रख के चला। वो तो 6वीं क्लास की घटना थी, पर जब मैं होश संभाला तो वो घटना मुझे याद आई, और उसने मुझे ये बताया कि जीवन में इच्छाएं उतनी करो जितनी आपकी औकात है। आपकी हैसियत से ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, वरना एक समोसे के लिए भी मुझे धक्के खाने पड़े। जेब में पैसा ना होना तो धक्के मिलते ही मिलते हैं। मैंने जीवन में ये सारी चीजें सीखी हैं। इनसे जो, इन घटनाओं से जो मैंने सीखा है ना, वो मुझे कोई यूनिवर्सिटी ना सिखा पाएगी। इसलिए इच्छाएं उतनी रखो जितनी आपकी हैसियत, उसके बाद ये दास अनिरुद्ध ने कभी ज्यादा इच्छाएं, उसके बाद तो धीरे धीरे साहब, जब कुछ नहीं था इच्छाएं बहुत थी। अब ठाकुर जी ने दिया है, अब इच्छाएं खत्म हो गई, अब कोई इच्छा नहीं है। अब तो केवल एक इच्छा रह गई है कि किसी भी प्रकार प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे, एक पल के लिए आपके चरणों से मन ना हटे। मैंने संसार को जितने करीब से देखा है, जितने करीब से जाना है, शायद आप लोग ना जानते हो। जितनी ठोकर हमने खाई है, जब ठोकर लगती है ना तो ठाकुर की याद बहुत आती है। इसलिए ठोकर ना लगे तो ठाकुर याद नहीं आते। इसलिए जीवन में ठोकर लगना जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को। उन ठोकरों ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि आज मैं हर ठोकर खाने को खा सकता हूं। आप कितनी गाली सुन सकते हैं बताओ? आप लोग 1, 2, 4 गाली सुनते हैं ना, आपका संतुलन बिगड़ जाता है। मेरी आदत हो गई है मैया, मेरी माँ, मेरे भैया, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी आदत हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी। ये सब मैसेज ही तो है हमारे लिए कि अपने आप को जीवन में सहनशील बनाना चाहिए। जो जितना सहनशील होगा वो उतनी मजबूती से जीवन में खड़ा रहेगा, उतना मजबूती से वो आगे बढ़ेगा। इसलिए सहनशील बनो, हर परिस्थिति आए घबराओ मत और प्रसन्न रहो। बस आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी इन घटनाओं, भगवान ना करे कि आपके जीवन में ये विपत्ति आए और ये दुख आए, ये गरीबी आए, ये धक्के खाने पड़े, लेकिन इस जीवन से आप सीखिए। आपके लिए, मेरे जीवन से तो मैंने सीखा ही, आप भी प्रेरणा लीजिए और दहेज ना लीजिए। आज से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे के विवाह में कभी
दहेज की इच्छा ना रखेंगे। लड़की का पिता जो दे दे रख लो, कोई मना ही नहीं, मर्जी से मांगो मत। मांगना ठीक नहीं है, मांगना सही नहीं, मांगो मत। वो समोसे वाली घटना के बाद से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि मैंने मांगना बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं, मांगना मीन्स जितनी हैसियत है उतना।